जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12th के लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण आइडियम्स और फ्रेज के बारे में जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हर बार आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखिए 2018 में ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम इन्हीं सबको याद करने वाले हैं, वो भी अपने देसी जुगाड़ तरीके से। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो पूरा देखिएगा। आपको लास्ट तक पूरा का पूरा 10 आइटम्स और फ्रेज पूरे देसी जुगाड़ तरीके से अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके एग्जाम में इसका वाक्य प्रयोग करने के लिए नहीं आता है, सिर्फ आपको ये यहाँ पर आपको ये दिया रहेगा। ठीक है, जैसे अगर लिख दे पेटीकोट गवर्नमेंट और इसका मीनिंग दिया रहेगा। ठीक है, आपको इसका वाक्य प्रयोग नहीं करना है। 4 ऑप्शन होगा जिसमें से आपको एक को टिक करना है। ठीक है, तो ये देसी जुगाड़ तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में सीधे क्लिक करेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस 1 से 2 बार आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसी तरह अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आप 4 ऑप्शन में से आसानी से एग्जाम में टिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उन 4 ऑप्शनों को देखेंगे आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका इसमें पहला है ए पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका ये होगा कि पेटीकोट, ये जो पेटीकोट शब्द लिखा है ये किससे, ये महिलाओं से संबंधित होता है। ठीक है, तो और गवर्नमेंट का अर्थ होता है सरकार। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कि महिलाओं की सरकार, तो पेटीकोट महिलाओं से संबंधित हो गया और गवर्नमेंट सरकार होगी। ठीक है, यानी महिलाओं के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसी को पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है द रूल एक्सरसाइज लिखा है बाय द वुमेन होता है। ठीक है, जो महिलाओं के द्वारा सरकार चलाई जाए, तो यहाँ से आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेटीकोट गवर्नमेंट देखेंगे, पेटीकोट यानी महिलाओं से संबंधित यानी महिलाओं की सरकार। ठीक है, अब आपका अगला है एक क्विजोटिक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण योजना। ठीक है, ये फुलिश प्लान। ठीक, तो क्विजोटिक का अर्थ होता है यानी कल्पना युक्त। ठीक है, कल्पना करके कोई योजना बनाना। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ कल्पना करके ही कोई योजना बना रहे हैं, ठीक है, उस पर एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ कल्पना करके ही अपने योजनाओं को बनाता हो, तो कैसा वह योजना मूर्खतापूर्ण योजना होगी। ठीक है, वो कभी सक्सेस नहीं होगी। ठीक, तो वही लिखा है ये फुलिश प्लान। ठीक है, यानी मूर्खतापूर्ण योजना बनाना। तो क्विजोटिक का अर्थ ही होता है मूर्खतापूर्ण यानी कल्पना युक्त। ठीक है, क्विजोटिक का अर्थ होता है कल्पना युक्त और प्रोजेक्ट का अर्थ होता है योजना। ठीक, तो यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब आपका अगला है ए रोलिंग स्टोन। ठीक, ए रोलिंग स्टोन है, इसका अर्थ होता है अस्थिर प्रकृति वाला। ठीक है, जो स्थिर न हो, हमेशा बदलता रहता हो। ठीक, तो रोलिंग का अर्थ क्या होता है, रोलिंग स्टोन। ठीक है, रोलिंग का अर्थ होता है जैसे लुढ़कना। ठीक है, लुढ़कना, और स्टोन का अर्थ होता है पत्थर, तो लुढ़कते हुए पत्थर। ठीक है, वैसे कहते हैं ना कि जो लुढ़कता हुआ पत्थर की तरह बिल्कुल है, यानी वो स्थिर है, वो पत्थर हमेशा लुढ़कता हुआ रहता है। ठीक है, जो स्थिर न हो, तो यहाँ से आप ऐसे याद करते हैं रोलिंग स्टोन। ठीक है, जो हमेशा अस्थिर रहता हो। रोलिंग का मतलब लुढ़कता हो और स्टोन का मतलब पत्थर जो हमेशा लुढ़कता हुआ हो। ठीक है, अब आपका अगला है एट लॉस। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आप 2018 में पूछा गया है। ठीक है, एट लॉस, तो इसको याद करने का तरीका है जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो, ठीक है, जो बिजनेस किया हो। ठीक, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो और उसको अचानक से बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो। ठीक है, लॉस होने से वह बिल्कुल क्या पजल्ड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज सा हो जाएगा। ठीक, हतोत्साहित हो जाएगा, तो ये लिखा है हतप्रत होना। ठीक है, पजल्ड होना। ठीक, अगला है ए मैन ऑफ पार्ट्स, इसका अर्थ होता है प्रतिभा युक्त व्यक्ति। ठीक है, जो टैलेंटेड व्यक्ति हो, जो किसी भी काम को बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से करता हो। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है, मैन का अर्थ होता है आदमी। ठीक है, पार्ट्स का अर्थ होता है भाग, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई काम दे दो और वह उस काम के हर पार्ट को, ठीक है, प्रत्येक पार्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से करता हो, तो व्यक्ति कैसा होगा, बिल्कुल टैलेंटेड होगा। ठीक, अगला है ए फीदर इन द कैप होता है। ठीक है, ये फीदर इन वंस कैप होता है। फीदर, यहाँ पर फीदर का अर्थ क्या होता है, फीदर का अर्थ पंख होता है। ठीक है, पंख होता है फीदर का अर्थ होता है पंख। ठीक, इन का अर्थ होता है में, वंस का अर्थ होता है अपने, कैप का अर्थ होता है
यानी कैप यानी टोपी। ठीक, तो यही लिखा है कि इसका अर्थ होता है शानदार उपलब्धि। ठीक, शानदार उपलब्धि। तो लिखा ग्लोरियस अचीवमेंट होता है। ग्लोरियस का अर्थ होता है शानदार और अचीवमेंट का अर्थ होता है कोई चीज़ यानी प्राप्त करना, शानदार उपलब्धि प्राप्त करना। ठीक, तो इसको याद करेंगे कैसे, देखिए फीदर, जब कोई व्यक्ति मान लो, जब कोई व्यक्ति अगर किसी सेना में या एनसीसी में भर्ती होता है तो उसके कैप में एक पंख लगाई जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा उसके कैप में एक पंख लगी होती है। तो इसका अर्थ क्या होता है, उसके कैप में पंख लगने का अर्थ होता है कि वह एक शानदार उपलब्धि प्राप्त किया है। ठीक है, उसने अपने जीवन में एक शानदार उपलब्धि को हासिल की है। तो वही लिखा है कि ये फीदर इन वंस कैप यानी अपने टोपी में पंख का लगना, तो एक शानदार उपलब्धि हासिल करना। ठीक, अब आपका अगला है एज फॉर एज। तो इसका अर्थ होता है जहाँ तक। तो एज फॉर एज यानी इसका अर्थ जहाँ तक, तो इसको हम जनरली अंग्रेजी में बोलते रहते हैं। ठीक है, एज फॉर एज, जहाँ तक, एज फॉर एज यानी जहाँ तक संभव हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक, अगला है एट लार्ज। एट लार्ज, ठीक है, इसका अर्थ होता है मुक्त करना, मुक्त करना। तो एट लार्ज का मतलब लार्ज यानी बहुत बड़ा। मान लो कोई व्यक्ति अगर घर में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो, ठीक है, तो उसको क्या घर वाले बिल्कुल लिबर्टी यानी बिल्कुल मुक्त कर देते हैं, बिल्कुल आज़ाद कर देते हैं। ठीक, अगला है एट स्ट्रेच। एट स्ट्रेच, ठीक, स्ट्रेच इसका अर्थ होता है बिना रुके हुए। ठीक, तो स्ट्रेच यहाँ से हम स्ट्रेच से स्ट्रेचर लेते हैं। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बीमार व्यक्ति होता है, ठीक है, जो बहुत ही सीरियस हो और उसको जनरली स्ट्रेचर पे जब लिटा कर लेकर जाते हैं तो उस समय क्या बिना रुके हुए उसको तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाते हैं। ठीक है, यानी बिना रुके हुए तुरंत स्ट्रेचर पर उसको लिटाकर तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाते हैं। ठीक, तो वही लिखा है कि उसका अर्थ होता है विदाउट स्टॉपिंग यानी तुरंत यानी बिना रुके हुए। ठीक, अगला है ए फेयर वेदर फ्रेंड्स होता है। ठीक, इसका अर्थ होता है स्वार्थी मित्र। ठीक, तो वही लिखा है फेयर, फेयर का अर्थ होता है अच्छा, वेदर का अर्थ होता है मौसम और फ्रेंड का अर्थ होता है मित्र। ठीक, एक ऐसा मित्र हो जो कि सिर्फ हमें अच्छे मौसम में ही हमारे साथ रहता हो। ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ क्या आता है, ये हमारे ऊपर खुद अप्लाई होता है। ठीक है, तो मान लो एक ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ हमारे जैसे अच्छे दिनों में हमारे साथ हो। ठीक, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती हो तो वह न साथ हो। ठीक है, हमारा साथ छोड़ देता हो। तो वही लिखा है कि ए फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी सिर्फ स्वार्थ यानी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए सिर्फ हमारे साथ हो, यानी अच्छे मौसम में सिर्फ साथ हो। जब हमारे ऊपर कोई परेशानी हो तो वह हमें छोड़कर चला जाए। ठीक, तो इसका अर्थ होता है सेल्फिश फ्रेंड होता है यानी स्वार्थी मित्र। ठीक है, अब अगला है आपका ए लेम एक्सक्यूज। ठीक, फाल्स एक्सक्यूज यानी झूठा बहाना। ठीक, तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जैसे कोई व्यक्ति लंगड़ा नहीं होता है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, यानी लंगड़ा बनकर यानी लोगों से भीख मांगता है। ठीक है, यानी लंगड़ा होने का नाटक करता है। तो वह क्या यानी झूठा बहाना ही बनाता है कि नहीं मैं लंगड़ा हूँ। ठीक है, वैसे लंगड़ा बनकर वह भीख वगैरह मांगता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है लेम एक्सक्यूज यानी लंगड़ा व्यक्ति यानी झूठा बहाना बनाना। ठीक है, अब आपका अगला है बैड ब्लड। ठीक है, इसका अर्थ होता है दुश्मनी। मान लो दो व्यक्ति के बीच यानी जब बैड यानी बैड का अर्थ होता है बुरा, ब्लड का अर्थ होता है खून। ठीक है, रक्त, यानी जब दो व्यक्तियों के बीच में का जो खून है ना बिल्कुल खराब हो जाए यानी बैड यानी बुरा हो, तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी इंटीमिटी यानी दुश्मनी होती है। ठीक है, यानी उन दोनों के बीच दुश्मनी है। ठीक, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यह बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार और आप लोग जल्दी से तुरंत इसको देख लीजिए। ठीक है, और बताइए कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह से देसी जुगाड़ के माध्यम से मैं आपको सभी सब्जेक्ट को लगभग जितने भी विकल्प आते हैं मैं सबको याद करा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।